नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी कवि ने कहा है कि सबको ही लड़ना पड़ा अपना अपना युद्ध, चाहे राजा राम हो या हो गौतम बुद्ध। अर्थात यह संसार ही कुरुक्षेत्र है और जीवन एक युद्ध। हर मनुष्य को हर दिन अपने कर्म के माध्यम से यह युद्ध लड़ना ही पड़ता है। और यह गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस समय दिया था जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन अपनों को देखकर व्यथित हो रहे थे। आज के इस वीडियो में गीता जयंती के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए दिव्य गीता उपदेश की कुछ महत्वपूर्ण अंश आप सबके समक्ष प्रस्तुत हैं। गीता का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए जीवन में परम आवश्यक है। जो गीता ज्ञान को समझकर और भगवान श्री कृष्ण के वचनों के अनुरूप अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है और उसे परमात्मा तक की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य का परम धर्म क्या है, कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे कर्तव्य करना चाहिए, यह सब भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि को बता दिया। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में दुविधा में फंसे अर्जुन को भी यही संदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि उसका अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। भगवत गीता के 18 अध्यायों में समाहित 700 श्लोकों में जीवन के हर पक्ष को लेकर व्याख्या कर जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इस दिव्य उपदेश की कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। यदि गीता की यह बातें हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हम अपने जीवन को सफल, आनंदमय और सुखमय बना सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे महत्वपूर्ण संदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते का दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम केवल कर्म करो, क्योंकि यह तुम्हारा अधिकार है। फल की चिंता मत करो, क्योंकि इसका तुम्हें अधिकार नहीं है। इसलिए मनुष्य को केवल कर्म की चिंता करना चाहिए। कर्म कभी नष्ट नहीं होते हैं, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा मन दुखों का कारण होता है, इसलिए जिसने मन पर काबू पा लिया वह मन में उत्पन्न होने वाली व्यर्थ की चिंताओं और इच्छाओं से दूर होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। गीता ज्ञान के अगले उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति का अहंकार ही समस्त समस्याओं की जड़ है। इसमें लोभ, मोह, क्रोध जैसे नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अहंकार से मुक्त रहने की सलाह देते हुए कहते हैं, मैं और मेरा के भाव के साथ ही अहंकार से मुक्त होकर रहने वाला व्यक्ति ही शांति और सफलता पाता है। गीता के माध्यम से अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध में व्यक्ति अपना आपा खोकर गलत काम कर बैठता है। इससे कभी कभी खुद का अहित भी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसमें स्मृति भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है। बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य खुद का सर्वनाश कर बैठता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखना चाहिए। साथ ही व्यक्ति को खुद का आकलन करते रहना चाहिए, क्योंकि खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जो व्यक्ति खुद की कमजोरियों और ताकत को पहचान लेता है, वही व्यक्तित्व का निर्माण कर सफलता अर्जित करता है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपना कर्म
बिना किसी भय के करना चाहिए, तभी वह सफल हो सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, डरो नहीं, तुम युद्ध करो। युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और विजय हुए तो राज्य। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता उपदेश के माध्यम से अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में जो शिक्षा दी गई, जो ज्ञान दिया गया, वो पूरे विश्व के लिए, हर व्यक्ति के लिए हर पल आवश्यक है। यदि हम गीता के उपदेशों को पढ़कर, मनन कर उस पर चलने का प्रयास करते हैं तो जीवन की समस्त कठिनाइयों से मुक्त हो सकते हैं, हर काम में सफल हो सकते हैं और अपनी एक विशिष्ट पहचान बना सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप तक ऐसे सकारात्मक और आध्यात्मिक वीडियोज़ पहुंच सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें। आप सभी को एक बार पुनः गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब पर परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहे। हम सबके घरों में सुख, समृद्धि, सफलता, संपन्नता और प्रसन्नता का हमेशा वास रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।